morning Supriya. Good morning all. Good morning Kalyani. Good morning Mayuri. Okay, am I audible बेटा? Clearly visualize properly सभी लोगों को? Okay, चलो तो start करते हैं बेटा आज का सेशन। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए थे। इम्यूनोलॉजी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। ओके, और आज जो है बेटा हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है बेटा 3 लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें बेटा जैसे कि ये वाला पोर्शन तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिवाइज करवा दिया हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, इसमें ह्यूमन डिसीज से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो है, क्या होता है कंजेनिटल डिसीज, क्या होता है एक्वायर्ड, कैसे डिसीज इन्फेक्शियस होता है, कैसे नॉन इन्फेक्शियस होता है, ये हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। फिर बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्यूनिटी क्या है ये हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। इम्यूनोलॉजी मींस बायोलॉजी का एक ब्रांच जिसे कहते हैं बेटा इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी जो है जहां पे स्टडी की जाती है किस चीज का बेटा, इम्यून सिस्टम का। और इम्यून सिस्टम का जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है, इम्यूनिटी। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम, प्रोटेक्टिव पावर जो किसी भी टाइप के पैथोजन को हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद भी हमारे बॉडी को क्या कर रहा है बेटा, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर्स जो है वो कहलाता है इम्यूनिटी। जिसमें बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे, हमारे बॉडी का एक ऐसा एबिलिटी जो रिकॉग्नाइज करके पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है और इलिमिनेट करता है। जिसमें बेसिकली 2 टाइप्स आते हैं जो हम लोगों ने स्टडी किए थे। एक होता है बेटा इननेट इम्यूनिटी और दूसरा आता है एडाप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। बेटा मेरा वॉइस सभी लोगों को क्लियर आ रहा है कि एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? Am I audible clearly all? ओके 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 बेटा ईश्वरी रिज्वाइन करो बेटा, बाकी सभी लोगों के पास क्लियर है। फोन को रिस्टार्ट करो एक बार, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने जो इम्यूनिटी के टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने 2 टाइप्स देखे थे। एक तो हम लोगों ने इननेट इम्यूनिटी क्या होता है ये देखे थे, एक ऐसा इम्यूनिटी जो बाय बर्थ डेवलप हुआ है, और एक ऐसा इम्यूनिटी जो आफ्टर दी बर्थ डेवलप हुआ है। ओके बेटा मीटिंग लॉक नहीं है, रिज्वाइन करो जल्दी से, फिर उसके बाद लॉक करने वाला हूँ मैं। ओके ठीक। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो इम्यूनिटी बाय बर्थ डेवलप हुआ है वो इननेट कहलाता है, और जो आफ्टर द बर्थ डेवलप हुआ है वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। एक डायग्राम की हेल्प से समझते बेटा हम लोग यहाँ पे कि क्या होता है इननेट इम्यूनिटी और क्या होता है एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि यहाँ पे ये जो इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिससे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है इननेट इम्यूनिटी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, हमारा स्किन जो है, ठीक है, या फिर जो इपिथेलियल लेयर जो होती है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो एक बैरियर की तरह रोल प्ले करता है। बैरियर की तरह रोल प्ले मींस किसी भी टाइप के पैथोजन को डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर करने नहीं देगा। यहीं से ही पैथोजन क्या होंगे बेटा, प्रिवेंट हो जाएंगे। ये हम लोगों ने देखे थे। साथ ही साथ बेटा इननेट इम्यूनिटी जो है, इसमें हम लोगों ने जो देखे थे मींस कुछ क्या हो सकते हैं बेटा, सेल्स, जैसे फैगोसाइटोसिस का यहाँ पे मैकेनिज्म्स हो रहा है। डेंड्राइटिक सेल्स जो है ये गॉड गिफ्टेड मिला है बेटा, हमको बाय बर्थ मिला है। नेचुरल किलर सेल्स होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टमिक कास्केड मैकेनिज्म्स होती है बेटा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पैथोजन को किल किया जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। 0 से लेके 6 इन 12 आवर्स के आसपास का जो टाइमिंग है, जिसमें कोई एक इम्यूनिटी अपना एक्शंस दिखाई दे रहा है, वो इननेट इम्यूनिटी में आएगा। ठीक है, एट द टाइम आफ्टर इन्फेक्शन यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी काम करेगी वो रहेगी बेटा एडाप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे सेल्स, बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट आता है बेटा। प्लाज्मा सेल्स इसमें आती है। प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। देन ये एंटीबॉडीज जो है उस एंटीजन के साथ जाके क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा। देन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा।
देन उस पैथोजन को डायरेक्टली ये जो है क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, एज इट इज सिमिलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और साथ ही साथ टी लिम्फोसाइट जो है, इन दोनों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि फाइनली बेटा या तो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, एंटीबॉडी बना के इसको मारेगा, या फिर डायरेक्टली किल करेगा। तो बेटा ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में इतना जो पोर्शन आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है बेटा यहाँ पे जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो पोर्शन हो गया जिसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी आप देख रहे हो, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो भी आप लोग यहाँ पे जो डायग्राम्स देख रहे हो, ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म्स एक्चुअली काम कैसे करता है, ये हम लोग बेटा आज यहाँ पे इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग अगेन आते हैं। तो इसमें बेटा अगेन देखो, एक फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म्स हमने देखे थे। तो ये जो फैगोसाइटोसिस जो मैकेनिज्म्स है, जिसमें हमने क्या देखे थे बेटा, कि ये जो है ये एक वायरस है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो वायरस बेटा यहाँ पे ये हमारा एक सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल जो है ये आप जो देख रहे हो, तो ये फाइनली सबसे पहले यहाँ पे फैगोसाइटोसिस सेल्स ने इस तरह से फॉर्म किया, क्या चीज बेटा, स्यूडोपोडिया। देन इसको अपने अंदर ले लिया, मीन्स क्या किया, इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद फाइनली क्या होगा बेटा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है बेटा, डिस्ट्रॉय करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कौन है, वो है हमारी फैगोसाइटिक सेल्स। ओके, ठीक, समझ में आ गया बेटा। बेटा जिसके भी डाउट्स है थोड़ा सा पोर्शन होने दो, उसके बाद सभी के डाउट्स क्लियर कराऊंगा। हर्ष थोड़ा सा वेट करो, साहिल थोड़ा सा वेट करो, क्लियर करवाता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो सेल्स का स्टडी किए, जिसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा, हम लोगों ने, अनिकेत वेट करो थोड़ा सा, ये हम लोगों ने देखे। ओके, नेक्स्ट कोर्स बेटा हम लोग अभी यहाँ पे जो देख रहे हैं, क्या चीज, जो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी में फर्स्टली यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले इम्यूनिटी के हम लोग टाइप्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो इम्यूनिटी का जो टाइप्स है, ठीक है, तो एक सिंपल कंसेप्ट के बेसिस पे हम पहले यहाँ पे समझेंगे। तो पहली चीज तो हम जानते हैं बेटा कि ये जो इम्यूनिटी है, एक तो ये एडाप्टिव इम्यूनिटी है, और दूसरा कैसा है बेटा, इननेट इम्यूनिटी। एडाप्टिव को क्या बोलते हैं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, ये तो हम लोगों ने स्टडी कर लिए है। ओके, मींस अभी हमको यहाँ पे जो स्टडी करना हो, कौन सा स्टडी करना बेटा, एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो एडाप्टिव में एक तो ये बेटा कैसा होता है, नेचुरल होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है बेटा, ये आर्टिफिशियल होता है। ओके, नेचुरल और आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है, इसमें से बेटा ये जो आप देख रहे हो, ये जो नेचुरल इम्यूनिटी जो आप देख रहे हो, तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है बेटा ये टू टाइप की होती है। इसमें एक तो आप देख रहे हो बेटा क्या चीज, पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल जो है इसमें भी कैसा आएगा बेटा, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। इसको सिंपल टर्म में बेटा हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ऐसे सिंपल टर्म में हमें यदि स्टडी करना है, तो इसमें देखिए पहली चीज तो जो इम्यूनिटी है, ठीक है, कौन सा इम्यूनिटी, एडाप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, यदि हम देखें तो एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है, इसको देखो सिंपल टर्म में हम देखेंगे तो ये दो टाइप की होती है। एक ऐसा इम्यूनिटी बेटा जो लाइफ में यदि एक बार डेवलप हो गया तो लाइफ टाइम प्रेजेंट होगी। तो ऐसा इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम प्रेजेंट होगा, उस इम्यूनिटी को कहते हैं क्या चीज बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहेंगे बेटा इसे, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स एक ऐसा इम्यूनिटी जो एक बार डेवलप होने के बाद लाइफ लॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग जो प्रेजेंट होगा, वो कहलाता है क्या चीज, वो कहलाता है इननेट इम्यूनिटी। अपना कौन सा, एडाप्टिव में एक्टिव इम्यूनिटी। फिर सेकेंड, एक ऐसा इम्यूनिटी जो कि एक बार डेवलप हुआ बट थोड़े टाइम के लिए। ओके, तो थोड़े टाइम के लिए जो इम्यूनिटी रहेगा, उस इम्यूनिटी को कहेंगे क्या चीज बेटा, पैसिव इम्यूनिटी। दो टाइप है यहाँ पर, ये याद रखना है। ओके,
एक तो क्या हो गया बेटा एक्टिव और दूसरा पैसिव। डिफरेंस याद रखेंगे। एक्टिव मीन्स क्या हो गया बेटा ऐसा इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम प्रेजेंट, पैसिव जो थोड़े टाइम की होती है। अब एक्टिव और पैसिव दोनों की भी यदि हम बात करें तो दोनों में भी दो टर्म हमको याद रखना है। दो टर्म कौन कौन से याद रखेंगे बेटा दोनों में, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। पैसिव में भी आपको दोनों भी याद रखना है, पैसिव में भी नेचुरल होंगी और आर्टिफिशियल, मतलब या तो वो नेचुरली डेवलप हो रही है बेटा या फिर हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो एक्टिव रहे जो नेचुरली डेवलप हो रहा है या फिर पैसिव रहे जो आर्टिफिशियली प्रोवाइड हो रही है, तो दोनों में भी ये कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो बेटा ये जो फ्लो चार्ट है ये आप लोगों को याद रखना है। ओके क्लियर हुआ। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे एक ऐसा इम्यूनिटी जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी मींस कैसे एक्टिव होगा बताओ। एक्टिव मतलब ऐसा एक एग्जांपल बताओ बेटा, एक ऐसा इम्यूनिटी है जो एक बार डेवलप हो गया और लाइफ टाइम है, बट वो आफ्टर दी बर्थ मिला है। लाइफ टाइम देखिए इननेट इम्यूनिटी को हम एक्टिव नहीं बोलेंगे, इननेट तो बाय बर्थ मिला बेटा और लॉन्ग लास्टिंग है। बट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि एक बार डेवलप होने के बाद जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा वो एक्टिव है, तो वो कौन सा है। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड आभा, ओके गुड, करेक्ट आंसर है आपका। लियांशु बेटा कैंसर पे काम नहीं करता है इम्यूनिटी। कलश गुड, अमृता गुड, प्रगति नो बेटा, अनुष्का वेरी गुड बेटा, गुड। चलो कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे पहले उनको देख लेते, वरना वो बहुत ऊपर चैट चला जाएगा तो फिर ध्यान नहीं देगा। एक बार मैं जस्ट रीड कर लेता हूँ, ठीक है। नेसेसरी हुआ तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो आपके सारे क्वेरीज जो है बेटा एट द एंड ऑफ लेक्चर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हर्ष बेटा बॉडी में ही होता है, आपका क्वेश्चन का आंसर साहिल। हमारी बॉडी में पैथोजन को कब किल करता है बेटा, हमारे बॉडी में पैथोजन दोनों टाइम पे किल हो सकते हैं साहिल, ठीक है। पैथोजन बॉडी में जब इंटर हो रहा है तब भी और बाद में भी। ऑल सेल बेटा फैगोसाइटोसिस नहीं करता है अनिकेत, ओनली मैक्रोफेजेस जो होती है या फिर डेंड्राइटिक सेल्स जिसका एग्जांपल है, मास सेल्स जिसका एग्जांपल है, वो ही फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। बेटा जानवी सेकंड स्लाइड यूट्यूब पे देख लेना, इननेट इम्यूनिटी लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अभी हम लोग। बेटा वो फ्लो चार्ट मैंने कौन सा वाला बेटा क्लास, अभी जो मैंने हैंड राइटिंग जो टच पेन के थ्रू बनाया था वो गया, मैंने डिलीट कर दिया बेटा फ्लो चार्ट। हाँ बेटा बॉक्स के से बनने वाली भी जो है आएंगी, ठीक है। रुतिका पहुंचेंगे हम उस चीज पे। आप सभी लोगों के क्वेश्चंस जो डाउट्स आ रहे हो बेटा वो बहुत आगे पहुंच गए हैं आप लोग, वन बाय वन सारी चीजें क्लियर होगा। देखिए बेटा यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ इम्यूनिटी हम लोग देख रहे हैं। तो इम्यूनिटी में अभी मैंने आपको जैसे बताया एक ऐसा इम्यूनिटी जो कैसा है बेटा नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल। तो देखो मैंने यहाँ पे जो फ्लो चार्ट पहले बताया था और ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नेचुरल और आर्टिफिशियल को पहले बता रहा हूँ, और नेचुरल भी पैसिव और एक्टिव होता है, आर्टिफिशियल भी पैसिव और एक्टिव होता है। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको फ्लो चार्ट बताया उसमें इम्यूनिटी को क्या बताया मैंने, एक्टिव अलग ले लिया और पैसिव अलग ले लिया, और एक्टिव और पैसिव में भी नेचुरल आर्टिफिशियल बना दिया, और यहाँ पे भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। मींस इस तरह से एक्टिव इम्यूनिटी कह लो या फिर पैसिव इम्यूनिटी कह लो, दोनों में हमने यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल टर्म जो है यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी की। ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं, भी हम लोग एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। थोड़े से एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो अभी हम लोग जो इम्यूनिटी यहाँ पर देख रहे हैं, तो इम्यूनिटी में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, जिसमें पहले तो हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब लाइफ में आफ्टर दी बर्थ आया है इसलिए वो एक्वायर्ड है। एक्टिव मतलब एक बार यदि डेवलप हो गया, जैसे पॉक्स हो गया या फिर पोलियो हो गया। अब यहाँ पे पोलियो या फिर पॉक्स की हम बात करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से नेचुरल कौन सा है और आर्टिफिशियल कौन सा है। तो पोलियो तो बेटा हम बूस्टर डोज देते हैं, तो पोलियो वैक्सीन जो है यदि हम इसकी बात करें तो पोलियो वैक्सीन जो है हम इसका तो बूस्टर डोज दे रहे हैं बेटा। तो जब हम पोलियो का बूस्टर डोज दे रहे हैं तो मीन्स क्या हो गया, ये पोलियो जो रहेगा वो कैसा रहेगा,
आर्टिफिशियल रहेगा। पॉक्स की यदि हम बात करें तो पॉक्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, नेचुरल रहेगा। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। पोलियो जो है और पॉक्स है तो एक्टिव, क्योंकि देखो दोनों भी लाइफ में एक ही बार डेवलप हो रही है और एक ही बार डेवलप होने के बाद लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लाइफ टाइम वो वहां पे क्या रहेगा बेटा, प्रेजेंट रहेगा। तो लाइफ टाइम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है ये किस में आएगा बेटा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा, ठीक है। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये हो गई क्या चीज हमारी, जो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, जिसमें पोलियो और पॉक्स आता है। बट यहीं पे हम लोग एक्टिव को अलग करके यदि हम लोग यहाँ पे पैसिव की बात करते हैं, तो पैसिव इम्यूनिटी मींस एक ऐसा इम्यूनिटी जो कि क्या रहेगा बेटा, देखो अगेन हम वही पार्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, इम्यूनिटी देख रहे हैं। इम्यूनिटी में अभी हम लोग जो देखेंगे क्या देखेंगे बेटा, पैसिव इम्यूनिटी देखेंगे। अब पैसिव इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो पैसिव जो रेडीमेड एंटीबॉडी जो हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन जो देते हैं बेटा, ठीक है, या फिर कुछ ड्रग्स हम लोग जो दे रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और थोड़े टाइम के लिए ही रिकवरी हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आएगा बेटा, पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। ओके, समझ में आया। चलो तो अभी इसी पार्ट को विद द हेल्प ऑफ 1 to 1 थ्योरेटिकली हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ये स्लाइड जो है ये पार्ट को मैंने आपको समझाया विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, उसी को अभी हम लोग यहाँ पे एक एक पार्ट को समझेंगे, एक एक विद द पॉइंट टू पॉइंट। तो पहली चीज तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं, ओके। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मींस क्या होगी बेटा, एक रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस बेटा, जो एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ, ठीक है, लाइफ में सिर्फ एक बार जब रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। पहले से नहीं थी, आफ्टर दी बर्थ क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। तो आफ्टर दी बर्थ जब डेवलप हुआ है तो इस टाइप का जो इम्यूनिटी है वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही एडाप्टिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली ये जो इन्वॉल्व होता है ये किस चीज में बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन जो है वो करता है, और जो भी एंटीजन है उसे क्या करेगा बेटा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, फाइनली एंटीजन को क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सिंपल टर्म याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ओके, एक्वायर्ड मतलब जो बाद में मिला, बाद में मतलब आफ्टर द बर्थ मिला, इसी को क्या कहते हैं, एडाप्टिव कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेटा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो जो एंटीजन, जो बैक्टीरिया, जो पैथोजन हमारे बॉडी में गया, ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजी से, उसको मारने के लिए क्या बना, एंटीबॉडी। देन एंटीबॉडी जैसे ही बना, अभी एंटीबॉडी क्या करेगा बेटा, फाइनली आएगा और ये एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन को क्या करेगा, किल कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये प्रोसेस हो रहा है, ओके। चलो अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कैसा होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। पैथोजन स्पेसिफिक मींस, अब हम लोगों ने बेटा क्या देखे थे, इन्नेट इम्यूनिटी देखे थे। तो इन्नेट इम्यूनिटी का रोल क्या था, ये जो था ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म था। नॉन स्पेसिफिक मतलब चाहे बैक्टीरिया आए, वायरस आए, प्रोटोजोआ है, हेल्मिंथस है, फंगस है, व्हाटएवर, कोई भी, ऑल टाइप के जितने भी पैथोजन है, ये सारे पैथोजन को मारने के लिए किसी भी टाइप की स्पेसिफिसिटी उसमें नहीं दिखेगी। लेकिन बेटा यहाँ पे ये जो है पैथोजन स्पेसिफिक है। बैक्टीरिया के लिए एक अलग सिस्टम काम कर रहा है, वायरस के लिए एक अलग सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। अलग अलग तरह से जो भी वहां पे पैथोजेंस है उसको स्पेशल तरह से किल करेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक। जो कि कैरेक्टराइज है किस पर बेटा, मेमोरी पर। ओके, मेमोरी पर क्या रहेगा, ये कैरेक्टराइज रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था,
क्या बताया था बेटा मैंने यहाँ पे सबसे पहले कोई पैथोजन जो है एंट्री कर रहा है उसको क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट इनकाउंटर। ठीक है, और जब उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी जब एक रिस्पॉन्स दे रहा है तो उस रिस्पॉन्स को कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कैसा रहेगा बेटा, लो इंटेंसिटी का रहेगा। और लो इंटेंसिटी के थ्रू जब फाइनली जो है क्या होगा, उसको किल कर देगा। लेकिन सेम पैथोजन बेटा नेक्स्ट टाइम यदि आया तो वो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत फास्ट रहेगा, क्योंकि वो किस पर बेस्ड है, मेमोरी पर। किस पर बेस्ड है बेटा, मेमोरी पर। और इस तरह से जो रिस्पॉन्स है ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और इसी रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं बेटा, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। ओके, ये वाला पार्ट जो है आना ही आप लोगों को, ध्यान रखेंगे बेटा। चलो कुछ लोगों के क्या रिस्पॉन्सेस है देख लेते हैं। रुतिका बेटा, हम लोग पहुंचेंगे तब आपको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। हाँ बेटा, अब हाँ ऐसे ही होता है। सभी लोगों को बेटा क्लियर है कि एक बार यहाँ तक के रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, ताकि हम फिर प्रॉपरली आगे बढ़ पाए। फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। ओके बेटा, सभी लोगों के रिस्पॉन्स मिले हैं, सभी लोगों का क्लियर है, ठीक है। चैट इतना फास्ट आया कि मैं भी सभी के नेम नहीं ले पाऊंगा। ओके चलो ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये टोटल बेस्ड है किस पर, मेमोरी पर। ओके, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी की है, क्या देखिए बेटा, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, जो हमारे बॉडी में जो भी यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये किस पर बेस्ड रहेगा, जो भी इनकाउंटर मेमोरी पर डिपेंड करेगा। तो बेटा अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके कुछ फॉलोइंग यूनिक फीचर्स जो है क्या होते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो ये जो यूनिक फीचर्स जो है, इम्यूनिटी जो है जो हमें मिल रही है, तो इम्यूनिटी के जो फॉलोइंग जो यूनिक फीचर्स है, अब फीचर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो कि आफ्टर दी बर्थ जो डेवलप हुआ है, हमारे साथ ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, वन बाय वन कुछ पॉइंट्स जो है उसको हम समझेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से सारे पॉइंट्स और भी अच्छी तरह से हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट आता है बेटा स्पेसिफिसिटी। इसी पार्ट को लेकर के हम लोग इसके पहले भी स्टडी किया है बेटा। स्पेसिफिसिटी जो है ये क्या होता है, तो स्पेसिफिसिटी की यदि हम बात करें तो स्पेसिफिसिटी मीन्स क्या है बेटा, स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर टी लिम्फोसाइट, जो अगेंस्ट द पैथोजन और एंटीजन ये क्या करेगा, काम करेगा। ओके, मीन्स ये जो होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको बताया, एक बैक्टीरिया आया तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का इम्यून सिस्टम काम करा, एक यहीं पे एक वायरस आया तो उसके लिए एक दूसरा इम्यून सिस्टम काम किया। ये सेम वाला वायरस को नहीं मारेगा बेटा, अलग अलग तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। तो इस तरह से बेटा पहला यूनिक फीचर यदि हम जो देखें एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, तो ये होता है बेटा वेरी वेरी स्पेसिफिक। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि यहाँ पे हम आते हैं तो स्पेसिफिसिटी के बाद बेटा डायवर्सिटी आती है। डायवर्सिटी मींस रिकॉग्नाइज द वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन। मतलब देखो, पहली चीज तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे है, जैसे कि सपोज ये एक पर्सन है, ओके, ये पर्सन जो है, इस पर्सन के बॉडी में कोई भी पैथोजन अटैक कर रहे हैं। तो अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक होता है, तो स्पेसिफिक में चलो ये पैथोजन ए आ रहा है, उसके बाद ये पैथोजन बी आ रहा है, तो दोनों के लिए बेटा अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म होगा, देन उसको किल कर देगा। बट बेटा ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि एक साथ नंबर ऑफ पैथोजन, ठीक है, ए बी सी डी, इतने सारे पैथोजन जो है, ये सारे के सारे पैथोजन जो है डायरेक्टली क्या कर रहे हैं बेटा, अटैक कर दिया है, और सभी के सभी अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं बेटा, आ करके इस तरह से एकदम से बिल्कुल मारने के लिए तैयार हो गए। तो अब स्पेसिफिक रहेगा तो क्या ऐसा होगा बेटा कि सबसे पहले जो है
वो किस पर, ये वाले पे काम कर ले, फिर बाद में वो इस पे काम करे, फिर बाद में इस पे काम करे, फिर ये वाले पैथोजन को मारे, फिर इस पैथोजन को मारे, फिर इस पैथोजन को मारे और फिर इस पैथोजन को मारे। तो ऐसे में तो बेटा एक पैथोजन से जब तक, इस पैथोजन से जब तक लड़ रहा है तो बाकी की जो पैथोजन है इस पर्सन को तो डायरेक्टली किल कर देगा ना। तो ऐसा नहीं होता बेटा, एक साथ कितने भी पैथोजन आ जाए सबको आकर के वो एक साथ मार सकता है। इस टर्म को कहते हैं बेटा रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो बताया क्या चीज, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी मींस क्या हो गया बेटा, रिकॉग्नाइज वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन। ठीक है, डाइवर्स पैथोजन या फॉरेन मॉलिक्यूल भी यदि आएगा तो डायरेक्टली बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है सभी को एक साथ मार सकता है। बाहुबली देखियो ना आपने, बाहुबली में ऐसा होता है कि पहले तू आ, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर मारेगा। ऐसा नहीं है, कितने भी आ जाओ सबके लिए मैं तैयार बैठा हूँ और एक साथ सबको उड़ा दूंगा। समझ गए? तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एक तो स्पेसिफिसिटी देखे और दूसरा हम लोगों ने डाइवर्सिटी देखे। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स है इसके बेटा, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ओके, अब यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की यदि हम बात करें तो ये होता क्या है। तो बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो ये पहचान सकता है कि कौन सा अपना खुद का बॉडी का पार्ट है और कौन सा अपना बॉडी का पार्ट नहीं है। मतलब ये डिफरेंशिएट कर सकता है। किस चीज को डिफरेंशिएट कर सकता है बेटा, कि कौन सा जो है हमारा खुद का बॉडी का पार्ट है और ऐसा कौन सा है जो हमारे बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं है। दोनों को भी ये क्या करेगा बेटा, इस तरह से ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये हमारा बॉडी का है या फिर नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनली उस पैथोजन को रखना है, मारना है या क्या करना है, वो क्या करेगा बेटा, डिसाइड करेगा। तो इस तरह से इस टर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया बेटा? ओके, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, तेजस्विनी, अनिकेत, मृणाली, ईश्वरी, सुप्रिया, चलो सभी के मैसेज आ रहे हैं क्लियर करके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी, ये तो हम जानते ही है। मेमोरी जो है मीन्स इम्यून सिस्टम जो है जैसे ही इनकाउंटर किया बेटा एक स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट, फर्स्ट टाइम जब इनकाउंटर किया किसी भी पैथोजन ने, तो जनरेट हुआ जो इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट में बेटा, यहाँ पे क्या बनेगी, मेमोरी। मेमोरी मेमोरी आ गया, कितने पैथोजन आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबके लिए क्या बना के रखा, मेमोरी बना के रखा है। समझ गए? इतने सारे पैथोजन आए, सबके लिए इसने क्या किया, अभी मेमोरी जो है जनरेट कर लिया है। जैसे ही मेमोरी जनरेट हुआ है, अभी आप लोग छोटे बच्चे थे, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, जैसे जैसे आप पानी में भीगे, मिट्टी में खेले, एक वायरस आया, एक बैक्टीरिया आया, थोड़ा सा बीमार हुए, घर पे आए, थोड़ा सा खाना खा लिए और आपको, ठीक है, एक इम्यूनिटी मिल गई। अब आप फिर से खेलने गए, खेलने जाने के बाद क्या हुआ बेटा, खेलने जाने के बाद फाइनली सेम वायरस जो है उसने आपके ऊपर अटैक किया। अटैक करते ही आपकी बॉडी बोली अच्छा तू है, वो तो पिछले बार ही आया था, आ जा, कितने आ रहे, तुम आ रहे, तुम आ रहे, इतने सारे आ रहे, सबको एक साथ क्या किया उसने, डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई इफेक्ट नहीं हुआ बेटा। क्यों? ये टोटल बेस्ड है किस पर, मेमोरी पर। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले जब इंटर किया था तो उसको फर्स्ट इनकाउंटर बोला था। इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट क्या किया, फर्स्ट इनकाउंटर के अगेंस्ट मेमोरी जनरेट कर लिया। मेमोरी जनरेट करते ही क्या हुआ बेटा, सेकंड इनकाउंटर हुआ सेम पैथोजन का, तो फाइनली क्विकली और स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे जो है बेटा मिल गया। फाइनली उस पैथोजन को किल कर दिया गया। ऐसा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बेटा फीचर्स देखे। क्या देखे अभी हम लोगों ने, फीचर्स, 4 फीचर्स थे। 4 फीचर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखे, फर्स्टली हम लोग फीचर्स किसके देख रहे हैं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी के फीचर्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी देखे,
ठीक है, स्पेसिफिसिटी के साथ हम लोगों ने डाइवर्सिटी देखे। थर्ड हम लोगों ने क्या देखे बेटा, डाइवर्सिटी के बाद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ, मींस कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है और कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है। और लास्ट में हम लोगों ने देखे मेमोरी। स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेशल पर्सन को किल कर रहा है, स्पेशल पैथोजन को किल कर रहा है। डाइवर्सिटी मतलब एक साथ 10 भी आया तो उसको संभाल सकता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ मतलब कौन सा अपना है और कौन सा पराया है वो पहचान सकता है। और सबके लिए उसने बनाया मेमोरी। पहली बार तो वीक थी मेमोरी, दूसरे बार मेमोरी था स्ट्रॉन्ग। सेम पैथोजन का यदि एंट्री हुआ नेक्स्ट टाइम तो उसको वो डायरेक्टली क्या किया बेटा, फास्टली किल कर दिया। ओके, समझ में आ गया बेटा ये वाला स्लाइड सभी लोगों को, मेमोरी वाला पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब हम लोग बेटा टाइप्स देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले ही आप लोगों को टाइप्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक्सप्लेन किया। ओके ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने, जो नेक्स्ट हम लोगों ने इसके पहले जो स्टडी किए थे कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हमने क्या देखे थे बेटा, एक तो होता है एक्टिव, दूसरा क्या होता है पैसिव। वही पार्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, तो इसमें देखिए बेटा पहली चीज तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है टू टाइप में क्या आ रहा है बेटा, एक तो एक्टिव आ रहा है, दूसरा पैसिव आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, कौन सा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव इम्यूनिटी, मींस एक रेजिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है, इंडिविजुअल्स एक रिजल्ट इसके थ्रू बेटा जो एंटीजन स्टिमुलस हुआ तब, ठीक है, इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब इसको देखो समझने के लिए सिंपल टर्म में समझो, जैसे कि ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन के पास कोई जब एंटीजन जैसे ही इंटर करेगा, तो इंटर करते ही अब बॉडी थोड़ी बोलेगी कि आके किल कर दे, उसके अगेंस्ट उसने क्या किया बेटा, एक रेजिस्टेंस जो है ये डेवलप किया। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो डेवलप हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्टिव। अब रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद सिर्फ रेजिस्टेंस का डेवलप हो जाना ही नहीं कहलाएगा, हम लोग यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी मींस क्या होता है, एक बार जब रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो डेवलप होने के बाद वो लाइफ टाइम रहेगा, थोड़े टाइम के लिए नहीं बेटा। जब ये रिस्पॉन्स लाइफ टाइम रहेगा तो इस तरह का जो इम्यूनिटी है वो क्या कहलाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। ओके क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट इसमें देखिए अभी, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है दो तरीके की हो सकती है, एक तो नेचुरल हो सकती है और दूसरी आर्टिफिशियल भी हो सकती है। देख लो थोड़ा सा विद द हेल्प फ्लो चार्ट अगेन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव क्या है और नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं बेटा, हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, ये जो है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है वो हम समझेंगे सबसे पहले। तो एक्टिव और पैसिव की यदि हम बात करें, तो एक्टिव और पैसिव जो है, तो इसमें पहली चीज तो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो पहली चीज तो बेटा नेचुरल, नेचुरल मतलब जो हमको डायरेक्टली, मतलब एक एंटीजन से हमारी बॉडी में आया, तो बॉडी में आने के बाद हमको बाहर से किसी टाइप का वैक्सीन लेकर डेवलप नहीं करना पड़ रहा है। एंटीजन के आते ही खुद से हमारे बॉडी ने जब उसे डेवलप कर लिया, और यदि वो लाइफ टाइम रहा तो एक्टिव, थोड़े टाइम के लिए रहा तो पैसिव। समझ में आ गया। बट कैसा हुआ है, वो नेचुरली डेवलप हुआ है। तो नेचुरली में देखो कोई एंटीजन जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर किया, उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, एक स्पेशल लिम्फोसाइट हो सकती है, और देन उस एंटीजन को क्या कर रहा है, वो किल कर रहा है। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे इस टर्म को हमें यदि देखना है तो इस टर्म में हम लोग कुछ इस तरह से जा सकते हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक मिनट ब्लैंक स्लाइड नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर, देखो
ये एक पर्सन है, ये पैथोजन है, ये वाला। ये एक वायरस जब बॉडी में आया, बॉडी में आते ही ये जो पर्सन है, इस पर्सन के बॉडी ने उसको रोका, या फिर आने के बाद रोक नहीं पाया। जो रोक देता तो क्या होता, वो था इननेट इम्यूनिटी। बट रोक ही नहीं पाया ना, उसको प्रिवेंट नहीं कर पाया, ये चकमा देके अंदर घुस गया है। घुसने के बाद अभी यहाँ पे अंदर जब आया तो आते ही उसने अपना आतंक जो है यहाँ पे फैला दिया है। अब उसके आतंक को कम करने के लिए फाइनली अब ये जो बॉडी है उसको क्या कर रहा है बेटा, किल करने की कोशिश कर रहा है। अब जब किल कर रहा है और किल करने के बाद सेम पैथोजन बेटा अगले बार भी यदि आएगा तो उसको पहचान लेगा, मतलब उसने लाइफ टाइम जो है अपने पास एक मेमोरी बना के रखा है और नेक्स्ट टाइम भी उसको किल कर रहा है। तो वो था तो बेटा नेचुरल, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया, अपने आप ही डेवलप हुआ। लाइफ टाइम है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्टिव कहलाएगा। जैसे पॉक्स, ठीक है, किसी को एक बार होता है, किसी को 2 बार होता है, बट जनरली एक ही बार होता है। तो यदि हम पॉक्स की यदि हम बात करें बेटा, तो एक बार हुआ, एक बार होते ही बेटा हमारे जो बॉडी है, ये पॉक्स वायरस है, ये पॉक्स वायरस इस पर्सन की बॉडी में गया, जाते ही बेटा इननेट तो काम नहीं किया, इस पे जो काम किया वो एडाप्टिव काम किया, ठीक है, और इसको डायरेक्टली मार दिया। मारने के बाद इसने जो मेमोरी बना के रखा है अपने पास, मींस नेक्स्ट टाइम ये सेम वायरस जब आएगा तो उसको मार देगा, लाइफ टाइम एक्टिव है वो। तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग उसे, एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी, या फिर, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इम्यूनिटी जो है वो क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे। ओके, क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ सभी लोगों का। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें अभी हम लोग देखेंगे बेटा कौन सा वाला पार्ट था। अगेन उस स्लाइड पे देखो, फिर से देख लो यहाँ पे, पैसिव। अब पैसिव मतलब थोड़े टाइम के लिए, पैसिव मतलब कोई पैथोजन है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज ये एक पैथोजन है, ये पैथोजन जो है इस पर्सन के पास आया, पर्सन के पास आते ही इस पर्सन ने, जैसे एक वायरस आता है ना, राइनो वायरस, ठीक है, स्नेजिंग चालू हो जाती है, रनी नोज होता है, उसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए क्या किया बेटा, उसको मारने के लिए उसने जो भी यहाँ पे केमिकल बनाए दिन मार दिया, एंड देन पर्सन जो है वो क्या हो गया बेटा, रिकवर हो गया। ओके, अब ये पर्सन जैसे ही रिकवर हुआ तो वो थोड़े टाइम के लिए था बेटा, था तो नेचुरल, अब है तो ये नेचुरल बट थोड़े टाइम के लिए है, बट नेचुरल है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, नेचुरल फ्यू एंटीबॉडी जो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो बताया बेटा, एक प्लेसेंटा जो है, मींस देखो न्यूबॉर्न बेबी जो है उसको तो बेटा जनरली, अब न्यूबॉर्न बेबी की हम बात करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी देख रहे हैं हम लोग और पैसिव में हम नेचुरल देख रहे हैं। देखिए बेटा एक बर्थ जब हो रहा है एक बच्चे का, ठीक है, तो ड्यूरिंग द बर्थ, बिफोर द बर्थ, ठीक है, क्या हो रहा था, उसको जो भी एंटीबॉडी मिल रहा था वो थ्रू द प्लेसेंटा प्रोवाइड हो रहा था, ठीक है, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू से एंटीबॉडी प्रोवाइड हो रहा था, ठीक है। बट आफ्टर दी बर्थ अब क्या होगा बताओ, एक छोटे से बच्चे का इम्यून सिस्टम तो इतना डेवलप हुआ नहीं है, ओके। जब उस छोटे से बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, बिफोर द बर्थ थ्रू द प्लेसेंटा जो है, ठीक है, जब उससे एंटीबॉडीज जब प्रोवाइड हो रही है तो वो जो है सारे पैथोजन से लड़ रहा है। लेकिन अब बर्थ हो गया है, अब यहाँ से ये बाहर आ गया है, अब जैसे ये बाहर आ गया है तो अब यहाँ पे मदर का कांटेक्ट तो उसके साथ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उसको शॉर्ट टाइम नेचुरली मिल रहा है, बट किससे मिल रहा है, तो भी मदर से मिल रहा है। किसके थ्रू मिल रहा है बेटा, थ्रू द कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है बेटा, कोलोस्ट्रम जो है बेटा, जो येलोइश फ्लूइड जो होता है, मिल्क जो होता है, मदर मिल्क स्टार्टिंग लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसमें जो प्रोवाइड होती है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडी, ये याद रखेंगे। तो ये जो एंटीबॉडी है बेटा मिल्क के थ्रू उस न्यूबॉर्न को मिल रही है, बट वो रहेगा थोड़े टाइम के लिए। तो अब वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, तो अब थोड़े टाइम के लिए बेटा प्रेजेंट है बट नेचुरली है, तो देखो यहाँ पे ये नेचुरल है, पैसिव है। तो नेचुरली फ्यू एंटीबॉडीज जो पास हो रही है फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा पैसिवली। तो एक तो देखो ये जो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट ही पैसिवली,
और दूसरा यहाँ पे नेचुरली जो प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रम और विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, दो टर्म हमने यहाँ पे समझे। एक्टिवली आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, मीजल्स हो गया, पॉक्स वायरस जो हो गया, उसके अगेंस्ट जो यहाँ पे जो डेवलप हुई है एंटीबॉडी, वो हो गया। तो ये हो गया नेचुरल। अब आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पे। तो बेटा एक बार मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, नेचुरल वाला पार्ट सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? साहिल बेटा उसका आंसर भी आपको आगे आने वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। सुप्रिया, मृणाली, साहिल, पूर्वल, दिव्या, डिम्पल सभी लोगों के क्लियर है। ओके, दिव्यानी, जानवी, ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। श्रुति का क्लियर है, अमन क्लियर है, ओके बेटा चलो आगे आते हैं हम लोग। अब एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें नेचुरल इम्यूनिटी हमने सबसे पहले देखे, नेचुरली में एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, ये हम लोगों ने समझ ली है। अभी हम लोग बेटा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को देखेंगे। आर्टिफिशियल मतलब एक ऐसा इम्यूनिटी जो पहले से तो नहीं है, इसलिए वो एडाप्टिव है, इसलिए वो एक्वायर्ड है, ठीक है। और अब आर्टिफिशियली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नेचुरली तो बन नहीं रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जो है प्रगति का क्वेश्चन आया है, इफ अ लेडी हैज टू चाइल्ड देन मींस दैट बोथ द टाइम शी हैज आईजी एंटीबॉडी हर मिल्क। हाँ बेटा होगा, उसके मिल्क में आईजीए एंटीबॉडी तो रहेगा ही, वही तो ट्रांसफर हो रहा है। अब आर्टिफिशियल की हम बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर द बर्थ है, आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है, बाहर से दे रहे हैं। एक्टिव मतलब जो लाइफ टाइम रहेगा, पैसिव मतलब जो थोड़े टाइम के लिए रहेगा। पोलियो, पोलियो हमारे बॉडी में नेचुरली नहीं बनता बेटा, बाहर से दे रहे हैं हम लोग, बाहर से दे रहे हैं, और बाहर से देने के बाद वो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। पैसिवली रेडीमेड हम एंटीबॉडी विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन जो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, जैसे वैक्सीन जो होती है कुछ, वो थोड़े टाइम के लिए होती है। बट आर्टिफिशियल है, रेडीमेड एंटीबॉडी है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? हाँ बेटा ठीक है, रिज्वाइन करो जल्दी से रूसी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वही स्लाइड का बेटा यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। पहली चीज तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये हम लोग समझेंगे। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, नेचुरल मतलब खुद से डेवलप हुआ, एक्वायर्ड मींस आफ्टर द बर्थ, एक्टिव मतलब लाइफ टाइम, इम्यूनिटी मतलब रेजिस्टेंस पावर। वर्ड के मीनिंग समझ लो बेटा, एक एक वर्ड के मीनिंग समझेंगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी बहुत अच्छी तरह से। ओके, क्या बता रहा हूं ध्यान से समझो। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को, यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चीज, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं जो इम्यूनिटी है, नेचुरल मींस जो खुद से हमारे बॉडी में डेवलप हुआ है, एक्वायर्ड मींस जो कि कैसा है बेटा, आफ्टर द बर्थ है, एक्टिव मतलब लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, इम्यूनिटी मतलब हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम। एक मिनट ठीक है ईश्वरी, आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं फॉर फ्लू और नॉर्मल कफ एंड कोल्ड जो आर्टिफिशियल में इश्यू में आएगा बेटा, एंटीबायोटिक ये एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक एक ड्रग है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली उस पैथोजन को किल कर रहे हैं। बेटा मीटिंग यदि एग्जिट हो जाता है तो आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करंट का प्रॉब्लम है, आपको जैसे मालूम है हेवी रेनिंग हुआ है तो थोड़ा सा इश्यू आ गया है। मे भी ऐसा हो सकता है कि क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से स्टार्ट नहीं हो, बट कोशिश करूंगा। मेरे पास दो लैपटॉप है, तो एक लैपटॉप जो है इसमें बैटरी एंड हो गया है, डेड हो गया है, और दूसरे में भी ज्यादा बैटरी नहीं है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा इश्यू आ सकता है तो कंप्यूटर कर लेते हैं। चलो तो जैसे कि बेटा लास्ट पोर्शन जो हमारा हुआ है, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, इम्यूनिटी में एडाप्टिव और इसमें हम लोग नेचुरल आर्टिफिशियल देख रहे थे। हाँ चलो तो देखिए बेटा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे थे, तो इसमें हम लोग देख रहे थे इम्यूनिटी जो एक ऐसा इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड हुआ है, कैसे, ड्यू टू इन्फेक्शन, ये कहलाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब नेचुरली प्रोवाइड हुआ है, एक्टिव मतलब लाइफ लॉन्ग रहेगा और हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो डेवलप हो रहा है आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी,
और ये जो डेवलप हो रहा है बेटा आफ्टर द बर्थ डेवलप हो रहा है, और साथ ही साथ कैसा रहेगा बेटा, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तब जाके हम इसे क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। जैसे कि एक पर्सन जो सफर कर रहा है और फाइनली रिकवर हुआ किसके अटैक से बेटा, मीजल्स हो सकता है या फिर पॉक्स, तो डेवलप किया उसके बॉडी ने क्या चीज, एक नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि कैसा था, एक्टिव था टू मीजल्स, और लाइफ टाइम वहां पे उसके पास प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी हम लोग, जिसके क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, मैं थोड़ा सा रुकना, वेट करना, फिर मैं रिस्पॉन्स करूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, रुतिका बीच में आपका डिस्कनेक्ट भी हुआ था, यहाँ से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। ओके चलो, तो अभी देखिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पे आगे नेक्स्ट पोर्शन जो हम देख रहे हैं अभी, आर्टिफिशियल। इसके पहले मैंने जो बताया, क्या बताया बेटा, यहाँ पे लास्ट स्लाइड में ये क्या था, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखी हमने। अभी हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मींस आफ्टर द बर्थ डेवलप हुआ है, बट हमारी बॉडी ने उसको डेवलप नहीं किया। रेजिस्टेंस जो हमको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है बेटा, किसी हम वैक्सीन को जब हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन जब स्टिमुलेट हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं बेटा, बीसीजी वैक्सीन जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है बेटा, पोलियो वैक्सीन आप जानते हो, ठीक है। ये बेटा टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल। इसमें हम सबसे पहले अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं। ओके, अब पैसिव इम्यूनिटी की यदि हम बात करें बेटा, तो पैसिव इम्यूनिटी जो है इसका यदि हम रोल देखें, तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या चीज, पैसिव इम्यूनिटी हम देखें यदि, तो पैसिव थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या होता बेटा, पैसिव इम्यूनिटी मींस एक्वायर्ड हुआ है एक रेडीमेड एंटीबॉडी जो कि रिसीव हुआ हमारे बॉडी सेल्स में, ठीक है। बॉडी सेल्स ने खुद ने बेटा नहीं बनाया है, और ये लाइफ टाइम नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, बॉडी का पार्ट नहीं है जिसमें इम्यूनिटी प्रोडक्शन हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया, इस पार्ट को समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जैसे कि सपोज कोई एक्स वाई जेड कोई एक पैथोजन था, इस पैथोजन का इन्फेक्शन इस पर्सन को हो गया है, बट इस पर्सन ने अपने इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं किया है, या फिर ये पर्सन जो है इस पैथोजन को मार नहीं पा रहा है, ठीक है। अब जब ये पैथोजन को जब वो किल नहीं कर पा रहा है, तो फाइनली अभी यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखो बेटा, इस पैथोजन को मारने के लिए कोई ना कोई एनिमल हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़े बेटा, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक मंकी जो भी है, इस मंकी में हमने ये जो सेम पैथोजन था, ये सेम पैथोजन इस मंकी में हमने क्या किया बेटा, इंजेक्ट कर दिए। अब आप जानते हो एनिमल जो है उसका इम्यून सिस्टम हमारे से ज्यादा तगड़ा होता है, जैसे स्पेशली हॉर्स जो है, इसमें भी हम लोग जो है क्या करेंगे, इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे ही एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया, ये एंटीजन उसके बॉडी में गया, एंटीजन जाते ही उसके बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, उसके बॉडी ने जैसे ही रिकॉग्नाइज किया, तो अब क्या किया बेटा, उसके बॉडी ने यहाँ पे क्या बनाया बेटा, एंटीबॉडी बना लिया। अब इस एंटीबॉडी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम इस एंटीबॉडी को कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हमने लिए, और फिर फाइनली विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम क्या किए बेटा, उस पर्सन की बॉडी में उस रेडीमेड एंटीबॉडीज जो बनी है उसको क्या करें, पहुंचा दिए उसकी बॉडी में। उसकी बॉडी में जैसे ही ये एंटीबॉडी पहुंचा, अब जो पैथोजन ऑलरेडी पहले से था, वो जैसे कि सपोज ये पैथोजन है, तो अब ये पैथोजन जो है उसको क्या कर रहा है बेटा, ये किल करते जाएगा, किल करते जाएगा, किल करते जाएगा, और फाइनली जो है यहाँ पे ये जो पर्सन है वो क्या हो गया बेटा, हेल्दी हो गया। तो इस तरह से ये पर्सन जो है रिकवर हो गया है, समझ गए। तो ये आता है बेटा किसमें, पैसिव इम्यूनिटी में। किसमें आता है बेटा, ये पैसिव इम्यूनिटी में। समझ में आया बेटा, हेलो, रेस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, क्लियर हुआ गया ये वाला पार्ट। सुप्रिया, कल्याणी, गौरव, ऋतिका, दिव्या, आर्यन, साहिल, क्लियर है सभी को। पूनम, वेदांती रिस्पॉन्स, हर्ष, आयुष, मृणाली,
ओके बेटा, चलो वेरी गुड बेटा। चलो सभी लोगों के क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि जो मैंने समझाया अभी इस थ्योरी में समझ लो। पैसिव इम्यूनिटी मींस ये एक्वायर्ड है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज, जो कि रिसीव हुआ हमारे बॉडी सेल्स में, ठीक है, जो कि एक्टिव पार्ट नहीं है, लंबे समय तक के नहीं है, थोड़े टाइम के लिए है और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, अगेन बेटा पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर पैसिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे, तो मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल बताया आपको वो किसको लेके था बेटा, वो था आर्टिफिशियल। अब पहले हम लोग नेचुरल देखते, तो नेचुरल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राइनो वायरस, जल्दी से सर्दी हो गई, खांसी हो गई, थोड़ी देर के बाद हमारे बॉडी ने उसकी रिकवरी करी और क्या किया बेटा, ठीक कर दिया, तो वो था नेचुरल। आर्टिफिशियल जो कि जैसे मैंने अभी हॉर्स का और मंकी का एग्जांपल लेके आपको जो बताया, वो किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बेटा बिफोर, अब बर्थ को लेके यहाँ पे समझेंगे। देखो बिफोर द मैटरनल बर्थ एंटीबॉडी जो ट्रांसफर हो रही थी, पहले बताया था मैंने, थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा समझता है ना बेटा सभी लोगों को, हेलो, ठीक है, प्लेसेंटा जो है, ठीक, वैसे भी हम लोगों ने बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं, क्लियर होगा आप लोगों का। तो मदर से बेटा प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा बेटा, एक जो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा बिफोर द बर्थ, उसको एंटीबॉडी मिल रहा था। वो जो एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ओनली वन एंटीबॉडी, जिसको आईजीजी एंटीबॉडी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये ही प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो बेटा ये बिफोर द बर्थ नेचुरली मिल रहा था, बट आफ्टर द बर्थ क्या हुआ बेटा, ट्रांसफर हो रहा है मदर मिल्क से, ठीक है, मीन्स मदर जो मिल्क जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, कोलेस्ट्रम, बताया था मैंने, कोलेस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए जो ड्यूरिंग द लैक्टेशन जो होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जब होंगी तो उस टाइम पे जो कोलेस्ट्रम जो है, यहाँ पे एक एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी को बोलते हैं आईजीए एंटीबॉडी। क्या कहेंगे इसे, आईजीए एंटीबॉडी। तो ये दोनों भी एंटीबॉडी बेटा एक छोटे से बच्चे को जो मिल रही है वो मदर से मिल रही है और नेचुरली मिल रही है, उसका इम्यून सिस्टम तो डेवलप हुआ नहीं है अभी। ओके ठीक है बेटा, डिम्पल जल्दी से रिज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये जो हो गया नेचुरली हो गया। आर्टिफिशियली बेटा कैसे होगा, तो अब एंटीबॉडी जो है बेबी को जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है बेटा, मदर से ही मिल रहा है, और बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा तो पैसिव रहेगा, लाइफ टाइम के लिए रहेगा तो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पैसिव की बात कर रहे हैं। नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी बेटा, शॉर्ट लाइफ रहेगी, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकंड पॉइंट जो आ रहा है हमारा, किस चीज को लेके हम समझेंगे बेटा, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। बेटा ये कंसेप्ट आपने समझ लिए तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन अच्छे से समझेगा, और क्वेश्चन बेटा यहाँ से भी बनते हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सारा पार्ट, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये इम्यूनिटी जो डेवलप हुई बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, माइस या हॉर्स या मंकी का जो एग्जाम्पल लिया, ठीक है, उसके सीरम से लेके हम लोगों ने ह्यूमन या एनिमल से लेकर के हमने क्या किया फाइनली, ठीक है, एक पर्सन जो है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। रेडीमेड एंटीबॉडी था, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, तो आर्टिफिशियल था जो कि रेडीमेड था, एक्वायर्ड जो कि आफ्टर द बर्थ है, पैसी मतलब थोड़े टाइम के लिए रहेगा, समझ गए। इसमें जो है इसे क्या कहेंगे बेटा, हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स, ठीक है, इसमें हमने इंजेक्टेड किए पैथोजन, ठीक है, जैसे कि रेबीज पैथोजन जो होता है, रेबीज वायरस जो होता है, उसको हमने हॉर्स में इंजेक्ट किए, उसके अगेंस्ट जो है क्या किया बेटा, उसने एंटीबॉडी बनाया, ठीक है, 14 इंजेक्शन लगते थे पहले, अभी कम हो गए। तो ये जो है हॉर्स से हमने लिए इंजेक्शन और लगा देंगे अब जिस पर्सन को रेबीज का इन्फेक्शन हुआ है। डॉग बाइट जो होता है उसका सलाइवा जो होता है उसमें रेबीज वायरस होता है, ये लंबे टाइम तक के नहीं रहती बेटा, ठीक है। एक बार यदि कुत्ते ने डॉग ने बाइट कर दिया बेटा, तो अगेन बेटा अभी तो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन फिर से हमको सेम डोज देना पड़ेगा। तो ये जो है ये कैसा होता है बेटा, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता, शॉर्ट लाइफ रहता है। ओके क्लियर हुआ। अब सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम हमें स्टडी करना है, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ से एक्स्ट्रा का और सारा है, कंटिन्यू करना है। हेलो, वॉइस क्लियर है, विजुअलाइजेशन क्लियर है, तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। गुड बेटा, चलो वेरी गुड, सारे स्टूडेंट जो है जितने भी दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों का आंसर जो है पॉजिटिव है, कंटिन्यू करना बोलते, गुड बेटा, वेरी गुड। चलो तो देखिए बेटा यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये इस तरह से जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा सेल्स, ऐसे कौन से फंक्शंस है
अब बेटा पूनम जल्दी से रिज्वाइन करो, ठीक है। कौन सा फंक्शन है जो हमारे बॉडी में काम कर रहा है, मीन्स कौन सी सेल्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होंगी, वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले जैसे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम में काम करने वाले जो सेल्स हैं, तो अब सेल्स की यदि हम बात करें तो एक तो यहाँ पे आता है बेटा मेन सेल जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? लिम्फोसाइट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बी सेल्स और टी सेल जो 3 जगह हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और वहां पे भी मैंने आपको कहा था डिटेल में, यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये एक सेल है बेटा लिम्फोसाइट, और दूसरा है बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसीएस, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो दो यहाँ पे बेटा जो सेल्स है, अभी तक के हम लोगों ने इम्यूनिटी क्या होता है ये समझे। अब यहाँ पे बेटा सेल्स जो इन्वॉल्व हो रही है वो क्या होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा जनरली मेन जो है 2 मेन टाइप्स है जो सेल्स है जो इम्यून सिस्टम में वर्क कर रहा है, जिसमें से पहला आता है बेटा फर्स्ट, वो कहलाएगा लिम्फोसाइट, और सेकंड क्या आएगा बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ओके, ये 2 सेल्स है जो काम कर रही है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो करेंगे लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट की यदि हम बात करें बेटा, तो लिम्फोसाइट जो है बेटा इम्यून सिस्टम का मेन सेल होता है। ओके, पेयर पैचेस पढ़े थे हम लोगों ने, याद है बेटा किसी को पेयर पैचेस क्या होता है? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, कहां पर होता है पेयर पैचेस, देखते कितने लोगों को मालूम है। कहीं पढ़े क्या हम लोगों ने, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े और क्या रोल होता है? श्रुति का आंसर, वेरी गुड बेटा। और बाकी लोग? प्रगति आंसर। यार आपके चैट 2 जगह जा रहे हैं क्या? हाँ, ओके। साहिल आंसर, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड दुष्यंत, क्लियरली आपने अच्छे से एक्सप्लेन किए। दिव्या नो बेटा, कहाँ पे पहुंच गए आप? गौरव, वेरी गुड बेटा। एंजाइम का रोल कहाँ से आ गया बेटा दिव्या? ओके, चलो। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जैसे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, गुड कस्तूरी, पहली चीज तो जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? जो ब्लड सेल्स है, WBC, ठीक है, अभी सभी के आंसर मिल रहे हैं, कस्तूरी, प्रगति, ईश्वरी, आभा, ओके। और कोई है बेटा? कल्याणी, सुप्रिया, ओके, चलो ठीक। तो देखिए बेटा लिम्फोसाइट जो है मेन सेल्स होता है इम्यून सिस्टम का, जिससे हम लोगों ने देखे, ठीक है। इसमें जैसे कि जो बोन मेरो है, बोन मेरो से जो लिम्फोसाइट, वहां पे एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होता है जिसे स्टेम सेल्स कहते हैं। वहां पे हिमेटोपोएसिस के थ्रू बेटा सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखे बेटा, तो जैसे कि जो क्या कहते हैं यहाँ पे, उसके बाद सेल्स जो है ये डिफ्रेंशिएट होगा, जैसे टॉन्सिल्स हो गया, पेयर पैचेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाके फाइनली जो है सेल डिफरेंशिएट होके अपना एक रोल प्ले करता है, जिसको सिंपल टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चाहिए बेटा? टी लिम्फोसाइट। ओके, एक मैच्योर लिम्फोसाइट जो होता है बेटा, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड जो है ब्लड और लिम्फ वहां पे प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में क्या होगा, ये सर्कुलेट होगा, और हमारे बॉडी में सर्कुलेट होके ही फाइनली जो है वहां पे इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा यदि हम लिम्फ नोड की बात करें बेटा, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हुआ है, ठीक। तो लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम जो है यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें भी हम लोगों ने स्टडी किया है, लिम्फ नोड का हमने स्टडी किए थे। लिम्फ नोड क्या होता है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, लिम्फ नोड क्या होता है बेटा बताएंगे? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो बेटा, लिम्फ नोड क्या होता है, मालूम है, भूल गए? ईश्वरी आंसर, वेरी गुड बेटा। साहिल नो बेटा, साहिल किसका आंसर दिया, पहले वाला या अभी वाला?
लिम्फ नोड, मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है बेटा दुष्यंत। ओके बेटा, गुड, बट क्लियर आंसर नहीं है दुष्यंत। नो साहिल, वो आंसर करेक्ट नहीं है आपका। वेरी गुड कस्तूरी। ओके चलो, तो लिम्फ नोड बेटा लिम्फेटिक या फिर मासेस ऑफ टिश्यूज, जैसे कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है वहां पे मासेस ऑफ टिश्यूज जो होता है, ठीक है, जहां पे प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट, जो पैगोसाइटिक एक्शंस में और पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है। क्या कहलाएगा बेटा वो? लिम्फ नोड। तो अब देखिए बेटा, मेनी ऑफ देम लिम्फ नोड, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अभी किसी का क्वेश्चन आया था बेटा, उसके आंसर मिलेंगे, जिसमें एक तो ह्यूमरल, HMI पढ़े थे हमने, आपको याद होगा, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं बेटा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो किससे मिलेगा बेटा? HMI बी लिम्फोसाइट से। और टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या देता है बेटा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ओके, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो क्या कहलाता है बेटा? जो टी सेल से रेस्पॉन्स करता है। ओके चलो, एक बार हम लोग पहले ये देख लेते बेटा, कितने लोग बेटा भंडारा ब्रांच और सदर ब्रांच के स्टूडेंट है, एक बार हैंड रेज करेंगे और मुझे एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। आप लोगों का ये वाला पोर्शन थोड़ा बहुत हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। यशवर्धन, गामिनी, कलश, दिव्यानी, बिलोने, अनिकेत मानकर, किधर गया, और अमन बंटे, लियांशु राउत, और बेटा कितने लोग हैं आज? ठीक है, आई थिंक शायद आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं हुआ है। ओके बेटा, तो डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। ये सारे पोर्शन हम लोग यहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ है, तो आप लोगों को भी यही चीज बता देता हूँ। नहीं हुआ मन? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं कलर्स। ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो पार्ट है वहां पे इन लोगों ने सिर्फ नेम्स ही पढ़े हैं, क्या होता है। तो मैं आप लोगों को पेयर पेचेस क्या है वो बता दे रहा हूँ, लिम्फ नोड क्या है ये भी बता दे रहा हूँ, और साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है और इनका रोल क्या होता है, HMI क्या होता है और CMI क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ध्यान देखिए बेटा, क्या होता है जो इम्यून सिस्टम होता है, तो स्पेशली यदि हम देखें हमारा जो ब्लड सेल्स होती है, थोड़ा सा हम सर्कुलेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। ब्लड सेल्स जो होता है बेटा, इसमें एक तो आरबीसीज, ठीक है, ब्लड को वैसे मतलब जो हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। मींस ब्लड जो है, ब्लड को एक तो प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड में जो आता है एक आता है प्लाज्मा और दूसरा आता है फॉर्म एलिमेंट। और जो फॉर्म एलिमेंट जो होता है, तो फॉर्म एलिमेंट की यदि हम बात करें तो फॉर्म एलिमेंट जो है इसमें आती है बेटा एक तो आरबीसीज, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसीज और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। ये थोड़ा सा बेसिक तो आप लोगों को मालूम होगा जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें बेटा सारी चीजों को बाजू में रख के हम लोग बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स। और व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स जो होता है इसमें बेटा इसके टू टाइप है, एक होता है अग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट। ये टाइप्स है बेटा, मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे वो ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाएगा, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते वो आता है अग्रेनुलोसाइट्स में। तो अब यहाँ पे बेटा ग्रेनुलोसाइट्स की यदि हम बात करते हैं तो बेटा आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एक टर्म आया था न्यूट्रोफिल को लेकर के। तो न्यूट्रोफिल की यदि हम बात करें, ठीक है, न्यूट्रोफिल एक होता है बेसोफिल और थर्ड आता है इओसिनोफिल। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल जो होता है ये जो है बेटा ये हमारे ग्रेनुलोसाइट में आते हैं, और ग्रेनुलोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ठीक है। इओसिनोफिल जो है ये जो होगा बेटा, ये तीनों भी क्लासेस जो है डब्ल्यूबीसी का है, जिसमें हमने कल बेटा न्यूट्रोफिल देखे थे। न्यूट्रोफिल का रोल क्या बेटा? फैगोसाइटिक एक्शन। फिर इसी के साथ साथ जो नॉन ग्रेनुलोसाइट या अग्रेनुलोसाइट जो होता है, तो अग्रेनुलोसाइट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बेटा एक आती है लिम्फोसाइट और दूसरा आता है मोनोसाइट। तो आपको याद होगा कल मोनोसाइट टर्म भी आया था। तो मोनोसाइट भी बेटा ये फैगोसाइटिक सेल्स है। तो ये जो है ये क्या है बेटा? डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है।
समझ गए? बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं बेटा? अगेन ये वाला लैपटॉप भी जो है वो गया, देख रहे हो आप? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले तो बेसिक कंसेप्ट समझ लो सारे, जो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बेटा इस तरह से ये जो सारी सेल्स जो है, ठीक है, वो हमारे आते हैं किसमें? WBC में, और साथ ही साथ हमारे ब्लड के टाइप से। किसमें आ रहे हैं? ब्लड के टाइप्स में। ओके बेटा, कलर्स, लियांशु और जितने भी बाकी स्टूडेंट्स थे उन लोगों को ये क्लियर हुआ क्या बेटा? कंटिन्यू करेंगे, अभी जो पार्ट बता रहा था वो कंप्लीट करवा रहा हूं मैं अभी आप लोगों को। ओके जस्ट वेट। अभी बेटा जिसे भी क्वेश्चन करना है डायरेक्टली वॉइस के थ्रू आप क्वेश्चन करेंगे। ओके देखो एक बार चेक कर लो, वॉइस एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्या आप? यस सर। जहाँ पे डाउट आएगा म्यूट अनम्यूट करते रहिए, और जहाँ पे भी डाउट आ रहा है पूछते जाइए आप लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बी सेल और टी सेल के बेसिक कंसेप्ट जो है वो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों भी लैपटॉप तो खत्म हो गए हमारे, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, जहां से मैं आपको अभी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है, क्या बताया अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बेटा सेल, जो सेल्स इन्वॉल्व हो रही है कहाँ पे बेटा? हमारे इम्यून सिस्टम में। तो इम्यून सिस्टम में जो भी सेल्स इन्वॉल्व होती है वो कौन कौन सी सेल्स है? तो इम्यून सिस्टम में मैंने अभी आपको जो बताया, अभी फिलहाल मैंने आपको जो बताया, एक तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया? लिम्फोसाइट बताया। बट बेटा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और लिम्फोसाइट के अलावा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रोफिल पढ़े थे। ओके, न्यूट्रोफिल के साथ ही साथ हम लोगों ने मैक्रोफेजेस पढ़े थे। ठीक है, इसको हम डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं बेटा। ओके, और डेंड्राइटिक सेल्स के साथ ही साथ इसी को हम लोगों ने एक टर्म में रिप्रेजेंट किए थे, फैगोसाइटिक सेल्स। क्या देखे थे हम लोगों ने? फैगोसाइटिक सेल्स। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखे थे मोनोसाइट। बेटा जिसके भी हैंड रेज होंगे हैंड लोअर कर लो, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पर राइटिंग में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, मोनोसाइट समझ लिए? तो ये जो है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। क्या क्या हम लोगों ने देखे थे? हमारे पास जो था मोनोसाइट था, ठीक है, न्यूट्रोफिल था, मैक्रोफेज थी। तो ये सारी चीजें जो है, तो इसमें से बेटा स्पेशली यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें से एक तो न्यूट्रोफिल ये टाइप है ब्लड का, मोनोसाइट ये भी टाइप है किसका बेटा? ब्लड का। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। अभी आज मैंने आप लोगों को जो बताया, ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को जो बताया, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा? थोड़ी देर पहले ये वाला पार्ट जिसमें सेल्स है इन्वॉल्व इम्यून सिस्टम में, लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड में प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये भी जो है ये क्या है बेटा? ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लड का मैंने आपको कंपोजिशन बताया, जैसे कि सपोज ये हमारा जो ब्लड है, तो ब्लड में दो चीज आती है, एक तो प्लाज्मा आएगा, और प्लाज्मा के साथ ही साथ क्या आएगा बेटा? ब्लड कार्पसल्स। अब ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, और प्लेटलेट्स आती है। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के हमने दो टाइप देखे, एक हमने देखे ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा देखे हमने अग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसमें हम लोगों ने तीन टाइप देखे, और अग्रेनुलोसाइट जो है इसमें हमने दो टाइप देखे। अग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट जो होता है इसमें हमने देखे क्या? न्यूट्रोफिल देखे, बेसोफिल देखे, और इओसिनोफिल। तो यहाँ पे जो रोल है न्यूट्रोफिल का, यहाँ पे जो रोल है मोनोसाइट का, और यहाँ पे जो रोल है लिम्फोसाइट का, ये हम लोग देख रहे हैं। तो अब बेटा यहाँ पे हमको सबसे पहले अभी जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है लिम्फोसाइट को लेकर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि लिम्फोसाइट जो है ये क्या होती है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के यदि हम टाइप्स देखें बेटा, तो लिम्फोसाइट बेसिकली दो टाइप की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइड नहीं है बेटा, तो अभी आपको जो है राइटिंग की हेल्प से सारी चीज समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो बेटा दो टाइप की होती है। तो लिम्फोसाइट जो है इसमें एक तो आएगा बेटा बी सेल्स, सिंपल टर्म में इसको हम बी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं। दूसरा आता है टी सेल्स, और टी सेल्स को हम लोग टी लिम्फोसाइट कह सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे जल्दी से रिस्पॉन्स करो, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर, नो सर, जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
चलो गुड बेटा। यस सर। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं भी। अब सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को जो रोल बताऊंगा, ठीक है, वो बताऊंगा सबसे पहले टी सेल जो है इसका रोल क्या होता है। क्या देखेंगे अभी हम लोग, टी सेल। तो टी सेल को समझने के लिए बेटा इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो हम समझेंगे। तो देखो बेटा, ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन का बॉडी जो है, इस पर्सन की बॉडी और ये बॉडी का ये जो है ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है। अब ये जो प्रोटेक्टिव सिस्टम इस पर्सन का जो है, तो अब देखो यहां से इधर साइड से ये जो है ये एक वायरस जो है ये आ रहा है, कोरोना वायरस, ठीक है। अब बोलोगे सर कोरोना की बात मत करो, डर लगता है, दूसरी बात करो, ठीक है, चलो ये दूसरा कोई भी एक XYZ जो भी वायरस है, बैक्टीरिया आ रहा है। अब ये जैसे ही बैक्टीरिया इस पर्सन के पास आया, तो पर्सन के पास आते ही बेटा सबसे पहले यहाँ पे जो होगा उसे कहेंगे स्टिमुलस, ठीक है। क्या कहेंगे, टर्म याद रखना बेटा, क्या बोलेंगे इसे, स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स क्या होता है, एक रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, पर्सन जो है, ठीक है। ये जो एंटीजन जो प्रेजेंट था, तो ये एंटीजन जैसे ही उस बॉडी के पास आया तो उस बॉडी ने उसको क्या किया बेटा, रिकॉग्नाइज किया। तो उसकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसकी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट थी, कौन सी सेल बेटा, टी सेल, उसने से रिकॉग्नाइज किया। तो टी सेल बेटा ये 4 डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें से एक आता है टी हेल्पर सेल, सेकंड होती है बेटा टी किलर सेल, या इसे कहते हैं टी सप्रेसर सेल, और एक आता है टी मेमोरी सेल। समझ गए। तो यहाँ पे देखो टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी सेल्स, इस तरह से बेटा टी सेल्स के 4 जो है वो टाइप्स है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे ये एक पर्सन है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो पर्सन जो है, देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है बेटा, ये वायरस है। माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है बेटा रेड मार्क से सभी लोगों को, हेलो। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो देखो ये जो है ये वायरस, ये वायरस डायरेक्टली इस पर्सन के पास आया। ये पर्सन के पास आते ही ये पर्सन जो है, इस पर्सन की बॉडी में इनसाइड में यहाँ पे जो है एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जैसे ही एंटीजन जो है, ये जो वायरस जो है, इस वायरस को हम क्या कहेंगे बेटा, एंटीजन कहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एंटीजन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस होते ही पर्सन ने रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पे जो रिकॉग्नाइजेशन जो होगा, तो जैसे ही रिकॉग्नाइज किया उस पर्सन की बॉडी ने, तो उसकी बॉडी ने बेटा जो टी सेल है, टी सेल का डिफरेंशिएशन होगा। तो टी सेल 4 डिफरेंट टाइप में डिफरेंशिएट होगा। एक तो टी हेल्पर सेल बनाएगा, टी किलर सेल बनाएगा, टी सप्रेसर सेल बनाएगा, या फिर टी मेमोरी सेल बनाएगा। तो वन बाय वन हम सारे इसके फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टी हेल्पर सेल का रोल क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, टी हेल्पर सेल का बहुत ज्यादा बड़ा कोई फंक्शन नहीं होता है, छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं टी हेल्पर के। तो टी हेल्पर सेल जो है बेटा, इसके पास कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे कोई गैंगस्टर यदि आ रहा है, तो गैंगस्टर को मारने के लिए हमारे इसमें जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, एक पुलिस वाले हो गए, एक आर्मी वाले हो गए, एक नेवी वाले हो गए, एक एयरफोर्स वाले हो गए, इसके अलावा भी बेटा एक स्पेशल टाइप के कमांडो होते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। तो जो स्पेशल टाइप के जो कमांडोज है, उनके पास स्पेशल टाइप की अथॉरिटी है, ये डायरेक्टली उनका गैंगस्टर्स का इनकाउंटर कर सकते हैं। बाकी के लोग जो है बेटा सिर्फ सपोर्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे। समझ गए। हर एक डिपार्टमेंट में एक टीम ऐसी होती है जो डायरेक्टली उसको हिट कर सकता है, किल कर सकता है, पर हर कोई जो है डायरेक्टली उसको मार नहीं सकता। तो बेटा इसी तरह से यहाँ पे हमारा ये जो टी सेल जो दिखाई दे रहा है आपको, टी सेल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको डायरेक्टली मार ले। टी सेल जो है सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। एक सिपाही होता है ना, एक छोटा सा जो पुलिस इंस्पेक्टर से भी जो छोटी पोस्ट होती है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे जो है ये टी हेल्पर सेल का रोल है, ओके। तो अब ये जो टी हेल्पर सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टी हेल्पर सेल जो है बेटा 3 मेन बड़े काम करेगी। क्या करेगा बेटा, ये 3 मेन बड़े काम करेगा।
तो 3 मेन बड़े काम। तो पहली चीज तो बेटा इसका जो रोल है, ये एक तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, मैक्रोफेज, ठीक है। क्या कर रहा है ये, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट कर रहा है। ये फंक्शन नंबर 1 किसका बेटा, टी हेल्पर सेल का। क्लियर हुआ बेटा। देखो ये एक पर्सन है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, इसकी बॉडी में डायरेक्टली इधर से ये जो है, ये एक वायरस जो है ये आया। जैसे ही ये वायरस इसके पास में पहुंचा, पहुंचते ही यहाँ पे टी हेल्पर सेल जो है, ठीक है, वो क्या हुआ बेटा, सेंसिटाइज हुआ। ये टी हेल्पर सेल इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो टी हेल्पर सेल बेटा इसको क्या करा, उसने सेंसिटाइज किया। टी हेल्पर सेल जो है बेटा एक स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस जो है उसे सिक्रेट करेगा। स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस इंटरल्यूकिन हो सकता है, साइटोकाइनिन हो सकता है। अब ये जो स्पेशल टाइप के जो केमिकल सब्सटेंस जो यहाँ पर सिक्रेट हुए हैं, ये केमिकल सब्सटेंस जो है यहाँ से बेटा आगे पहुंच गए। ये केमिकल सब्सटेंस इधर आए, यहाँ पे एक सेल बैठी हुई थी, इसको जाके रिस्पॉन्स करेंगे, एक इंफॉर्मेशन देंगे, भैया देखो एक वायरस आया है, भैया देखो एक बैक्टीरिया आया है, क्या करना है देख लो। मेरा काम था तुमको बताना, तुमको बुलाना, मुझे टी हेल्पर सेल ने बताया था, ये मैसेज आपके तक के पहुंच गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारी बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन में गार्ड बैठा हुआ है। अब ये जो गार्ड यहाँ पे बैठा हुआ है खुद तो जाएगा नहीं, नहीं तो बाकी गैंगस्टर अंदर आ जाएंगे, इसलिए इसने किसी और को बताया और उसने बाकी इसको जाके बता दिया। समझ गए। तो ये जो रोल प्ले कर रहा है किसका बेटा, टी हेल्पर सेल का। एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने, ठीक है, ध्यान से समझेंगे जो भी मैंने बताया। क्या बता रहा हूं मैं, यहाँ पे हम लोग बेटा ये वायरस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम, ये वायरस या बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली वायरस, जिसको हम एंटीजन या पैथोजन कह रहे हैं। पैथोजन का जैसे एंट्री यहाँ पे हुआ, स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस होते ही यहाँ पे जैसे ही वो पैथोजन जब एंटर किया है, ठीक है, तो टी हेल्पर सेल सबसे पहले एक्टिवेट हो रही है। टी हेल्पर सेल जैसे ही एक्टिवेट हुआ, तो टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन के थ्रू ही टी हेल्पर सेल ने क्या किया बेटा, सबसे पहले अट्रैक्ट किया। किसको अट्रैक्ट किया बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है किसका बेटा, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट कर रहा है। मैक्रोफेज जैसे ही अट्रैक्ट हुआ, तो अट्रैक्ट होते ही, ठीक है, फाइनली क्या किया बेटा, मैक्रोफेज आ करके फैगोसाइट करेगा। तो कैसे हो रहा है, तो ये देखो, ये एक वायरस, वायरस इस बॉडी में आया, टी हेल्पर सेल ने रिकॉग्नाइज किया, इंटरल्यूकिन, टर्म याद रखना, क्या चीज, इंटरल्यूकिन या फिर कह सकते हैं लिम्फोकाइन, ये प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस होते ही फाइनली जो है क्या हुआ बेटा, ये इसने गया यहाँ पे, ये जो एक सेल थी मैक्रोफेज, इसको बुलाया। अब मैक्रोफेज जो है यहाँ से आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब मैक्रोफेज जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ ना सभी लोगों को, सेम बोर्ड अब वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे दूसरा बता रहा हूँ। अब मैक्रोफेज जो है वहां से आया, अब मैक्रोफेज का रोल क्या बेटा, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। मैक्रोफेज जो है वो क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। तो फैगोसाइटोसिस कैसे होगा, देखो ये एक सेल है, मीन्स ये एंटीजन है, ये जो है ये मैक्रोफेज यहाँ पे आया। सबसे पहले क्या होगा बेटा, उसके फॉर्म एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से सूडोपोडिया बनेगा। सूडोपोडिया बनने के बाद ये इसने उसको अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर लेते ही जो है क्या होगा बेटा, फाइनली उसको क्या किया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एंटीजन मैक्रोफेज ने उसको क्या किया, सबसे पहले समझा, रीड किया, रीड करने के बाद जो है यहाँ पे उसने स्यूडोपोडिया बनाया। स्यूडोपोडिया बनाने के बाद यहाँ पे क्या किया बेटा, उसको अपने अंदर इनगल्प कर लिया, एंड डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय कर दिया। इस फिनोमिना को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बेटा इसे, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ, हेलो। फैगोसाइटोसिस तक के समझा। टी हेल्पर सेल का सिर्फ एक फंक्शन हमने देखे, अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेज, ठीक है, और भी यहाँ पे फंक्शंस है। साहिल, प्रगति और बाकी लोग किधर है बेटा, दिख नहीं रहे मुझे। 2 ही लोगों का रिस्पॉन्स मिला है। कितने पार्टिसिपेंट है, गायब हो गए क्या बाकी लोग, है तो यार बहुत से लोग दिख रहे मुझे। पूनम आंसर यस सर, तेजस्विनी आंसर यस सर,
समझा है सर आर्यन आंसर? यस सर, यस सर, यस सर अनिकेत मानो। चलो बेटा, ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रुतिका, रुचिका, ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो देख रहे हैं टी हेल्पर सेल। ठीक है, ये टी हेल्पर सेल है। ठीक है, ये टी हेल्पर सेल के पास इधर से एंटीजन आया। जैसे एंटीजन आएगा तो टी हेल्पर सेल जो है सबसे पहले जो हो रहा है क्या बेटा, सेंसिटाइज हो। सेंसिटाइज होने के बाद फाइनली टी हेल्पर सेंसिटाइज होगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम, थ्री टाइप के मेन फंक्शन। फर्स्ट मेन फंक्शन जो है इसने क्या किया बेटा, अट्रैक्ट किया। किसको अट्रैक्ट किया बेटा, अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेज। ठीक है, अट्रैक्ट हो गया, ये फर्स्ट काम। ठीक है, फिर फर्स्ट रोल हो गया। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे सेकंड रोल क्या है। तो सेकंड रोल जो है बेटा इसका है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, एक्टिवेशन या फिर स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, मतलब टी हेल्पर से। क्या देख रहे हैं हम लोग, देखो जस्ट वेट, हमको पहले सारे कोड को क्लियर करना पड़ेगा। ओके, उसी बोर्ड पे हम देखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो है एंटीजन है। एंटीजन ने टी हेल्पर को सेंसिटाइज किया। टी हेल्पर या तो मैक्रोफेज को बोलेगा, या तो बी सेल को बोलेगा, या फिर यही टी हेल्पर सेल दूसरे टाइप की टी सेल मतलब क्लोन टी सेल्स यहाँ पे बनाएगा। तो इस तरह से तीन टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। बी सेल का रूल क्या है, आगे बी सेल का जब मैं डिटेल बताऊंगा उसमें आपको क्लियर करवा दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पे टी सेल का रूल क्या है ये समझ लो। ओके बेटा, हेलो, क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे ये एंटीजन है, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ, मैक्रोफेज का रोल आपको समझ में आ गया। बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है वो बाद में बता रहा हूँ। अभी टी सेल है, अगर टी सेल जो है उसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अदर टी सेल जो है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकता है वो हम देखेंगे। तो अदर टी सेल जो है उसको एक्टिवेट करने में इसका जो रोल होगा तो कैसे होगा, तो देखिए बेटा ये एंटीजन है। एंटीजन ने टी हेल्पर को एक्टिवेट किया, टी हेल्पर ने अदर टी सेल, टी किलर है, टी सप्रेसर है, टी मेमोरी है। ऐसे डिफरेंट टाइप की जो टी सेल है उसको क्या करेगा बेटा, ये एक्टिवेट करेगा। देन बाकी की ये जो टी सेल है वो अपना काम करेगी, क्योंकि टी हेल्पर सेल बेटा इसके पास किसी भी टाइप का अथॉरिटी नहीं दिया है कि वो फाइनल है किसी को भी मार सके। तो मारने का जो काम है बाकी के दूसरे लोग कर रहे हैं। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे टी किलर सेल का रोल क्या है वो हम देखेंगे। टी किलर को मैं टी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टी किलर सेल जो है क्या करेगा, ओके ध्यान देना, ध्यान से समझना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो है, ये एंटीजन, ये हमारा टी हेल्पर, इसने टी किलर को मैसेज दिया, टी किलर इधर आ गया है। टी किलर जैसे ही इधर आया, टी किलर के आते ही अभी क्या करेगा, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स बनाएगा। ये पोर्स डायरेक्टली नहीं बनेंगे, ये पोर्स जो है बेटा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल केमिकल्स, उस केमिकल को कहते हैं परफोरिन्स। क्या कहते हैं बेटा उसे, परफोरिन्स। परफोरिन्स एक स्पेशल केमिकल होता है, ये डायरेक्टली ये जो एंटीजन है उसके सरफेस पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद उसकी सरफेस पे क्या करेगा बेटा, होल क्रिएट कर देगा। देखो ये एंटीजन था, अब इस एंटीजन की सरफेस पे बाइंड किया, बाइंड करते ही अभी उसने क्या किया बेटा, इस तरह से होल क्रिएट कर दिया, मतलब उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया। अब मुझे बताओ एंटीजन सर्वाइव कर पाएगा या मर जाएगा होल करने के बाद?
हेलो, बचा या गया? एंटीजन जो है क्या होगा बेटा? गया। किल हो गया, डाई हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एंटीजन का डेथ हो गया। तो किसने डेथ किया बेटा, किसकी वजह से हुआ के लिए? टी किलर, मतलब टी हेल्पर के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन टी किलर जो है डायरेक्टली उसका इनकाउंटर कर सकता है। या फिर बेटा ये परपोरेंस के अलावा अदर जो किलिंग सब्सटेंस है वो भी सिक्रेट कर सकता है टी किलर से, जिसकी हेल्प से डायरेक्टली इसको वो क्या करेगा बेटा, किल कर देगा। ओके, तो इस तरह से टी किलर का रोल हो गया। समझ गए? टी मेमोरी का रोल क्या होगा बताएंगे बेटा? कोई भी रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, टी मेमोरी सेल का रोल क्या होता है? जल्दी बताओ, इस फोन में भी जान नहीं है, ये भी डिस्चार्ज होने वाला है फिर। आपको मालूम है तूफानी जो हवाएं चल रही है और जो तूफान चल रहा है बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वेरी गुड गौरव, गुड जानवी। मेमोरी जो है वो स्टोर करेगा ताकि नेक्स्ट इनकाउंटर हो तो फास्टली इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाए। ओके, वेरी गुड। मतलब हमको कौन कौन से सेल्स के बारे में स्टडी हो गया? हमारा हमारा जो स्टडी हो गया है वो एक तो कौन कौन सा हो गया बेटा? टी किलर हो गया, टी मेमोरी हो गया, टी हेल्पर हो गया, बच्चा कौन सा? टी सप्रेसर सेल। टी से जो होता है बेटा हमारे इंटायर इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। सप्रेस करता है मतलब क्या होता है? देखो, जैसे सपोज कोई कैंसर हो रहा है और कैंसर के अगेंस्ट हमारा जो है बाकी की सेल्स हमारे बॉडी को जब मारना चालू करती है, तो मारने के बाद बेटा क्या होता है, उस रिस्पॉन्स जब एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाता है तो उसको रोकने के लिए बेटा ये एक काम करता है, या फिर इसको हम करप्टेड पर्सन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है। समझ गए? तो एंटायर इम्यून रिस्पॉन्सेस जो है उसको ये क्या कर रहा है बेटा? सप्रेस कर रहा है, तो वो कहलाएगा टी सप्रेसर सेल। ओके, अब एक सेल रह गया था हमारा बी सेल, उसको समझ लेते हैं। बी सेल बेटा दो तरीके से एक्टिवेट हो सकता है। बी सेल दो तरीके से एक्टिवेट होगा, या तो इधर से एक एंटीजन आ रहा है डायरेक्टली बी सेल एक्टिवेट कर लेगा, या फिर जो टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल इस बी सेल को एक्टिवेट करेगा। जैसे बी सेल एक्टिवेट होता है तो बी सेल बेटा दो सेल बनाता है, एक तो प्लाज्मा सेल बनाएगा और दूसरा मेमोरी सेल बनाएगा। जैसे ही यहाँ पे बेटा बी सेल ने प्लाज्मा सेल बना लिया, ये प्लाज्मा सेल जो होता है ये बनाता है एंटीबॉडी। इस तरह से व्हाट्सएप में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो है ये हो गई बेटा एंटीबॉडी। क्या हो गई ये? एंटीबॉडी। ओके, अब एंटीबॉडी बनने के बाद फिर नेक्स्ट जो है क्या होगा? अब एंटीबॉडी जैसी बनी तो ये एंटीबॉडी जो है जहां पे एंटीजन प्रेजेंट है उसके पास जाएगा, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी ज्वाइन होगा, और एंटीबॉडी ज्वाइन होने के बाद बेटा ये एंटीजन को ये एंटीबॉडी डायरेक्टली क्या करेगा बेटा? डिस्ट्रॉय कर देगा। डायरेक्टली जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो डिस्ट्रॉय करने में तीन टाइप के मैकेनिज्म होती है, ध्यान से समझना। थ्री मैकेनिज्म क्या होती है यहाँ पे? एक तो होगा ऑप्सोनाइजेशन। क्या होगा? एक तो ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। एक होता है यहाँ पे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के बाद एक जो है यहाँ पे, ठीक है, क्या कह सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तीन टर्म है बेटा, आपको ये समझना है, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तीन तरीके से जो है क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? फाइनली जो एंटीबॉडी है उस एंटीजन को किल कर देगा। अब आप बोलोगे सर ये टर्म के मीनिंग हमको नहीं समझे, क्या होते हैं ये आप बताइए। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? कोई बताएगा बेटा तीनों टर्म में कोई भी एक डेफिनेशन मालूम है किसी को? हेलो, बी सेल का रिस्पॉन्स देख रहे हैं हम लोग, रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी से, किसे मालूम है यस या नो? भागने वाले बेटा भाग गए, जिनको सही में कुछ करना है वो रुके हुए हैं, ठीक है। बाकी लोगों को या तो बहुत ज्यादा आता है या फिर उनको नहीं पढ़ना है, ठीक। बट अब कंटिन्यूटी ही एक ऐसी चीज है जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगी। ओके, बीच में छोड़ना वो आपको लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए रुकना नहीं बेटा, चलते रहना। वेरी गुड साहिल, गुड आंसर। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जैसे कि बेटा कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया है, ओके,
न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, कोई पैथोजन या फिर कोई बैक्टीरिया है, उसने क्या किया, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसने कोई तो भी टॉक्सिन्स या टॉक्सिक सब्सटेंस जो सिक्रेट किया है, इस टॉक्सिन्स के टॉक्सिक इफेक्ट को ओवरकम करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, जो कि एंटीबॉडी का रोल है। ओके, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है मैंने। बी सेल का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। बी सेल में हमने क्या एक्टिवेट हो सकता है, तो एंटीजन के थ्रू डायरेक्टली स्टिमुलेशन मिलेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, बी सेल जैसे एक्टिवेट हुआ मेमोरी बनेगा, या फिर प्लाज्मा सेल बनाएगा। प्लाज्मा सेल जो है वो क्या बना रहा है बेटा, एंटीबॉडी बना रहा है। समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी जैसी बनाती है, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेगा, यहाँ पे होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को मार देगा। तो ये एंटीबॉडी ने इस एंटीजन को जैसे ही मार दिया, दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, ये वाला पार्ट। जब एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ेंगी और मार दिया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एग्लूटिनेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपको समझ में आ गया, एग्लूटिनेशन भी आपको समझ में आ गया। ऑप्सोनाइजेशन बता देता हूँ क्या होता है। पहले मुझे बताओ ये दोनों समझ में आया क्या, तो ये आगे बढ़ते, नहीं तो फिर ये दोनों को फिर से क्लियर करवाता हूँ। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी बेटा, इसमें ध्यान नहीं है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर आज की क्लास गई। कल्याणी यस सर, आयुष यस सर, समझा, लियांशु क्लियर है, निकिता यस सर, ओके, साइली, मानव, रुचिका, प्रगति, सॉरी एग्लूटिनेशन फिर से बताना, ओके ठीक है। ठीक है बेटा, एग्लूटिनेशन मींस होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब जैसे कि कोई ये एंटीजन है, इस एंटीजन के साथ एंटीबॉडी करेगा। देखो डायग्राम से समझाता हूँ। ये जो है ये क्या है बेटा, एंटीजन है, इस एंटीजन के साथ जाके क्या हो रहा है, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जाके क्या हुआ बेटा, इस तरह से बाइंड कर गया। ओके, इस तरह से क्या हुआ, बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद क्या हुआ, ये एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर रहा है, मार रहा है, ऐसे उसके साथ बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद बेटा वो इस तरह से उसने क्या किया बेटा, उसको कोलैप्स कर लिया या फिर इमोबिलाइज कर लिया, तो अभी ये एक्टिव नहीं है, तो ये डायरेक्टली किल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। आपने देखे होंगे ना, मिल्क जो होता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है, क्लॉटिंग आ जाती है ना, तो ऐसे यहाँ पे बनेगा बेटा, तो वो एग्लूटिनेशन होता है। तो इस तरह से उसको तोड़ देगा टुकड़े टुकड़े में। ऑप्सोनाइजेशन देख लेते हैं अभी। ऑप्सोनाइजेशन मींस क्या होगा बेटा, कोटिंग करना। वेरी गुड प्रकृति, गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्सोनाइजेशन मींस क्या है, देखो ये एक एंटीजन है, एंटीजन जो है इस एंटीजन पे आके क्या होगा, ऐसे एक कोटिंग बना लेगा, बाहर से क्या करेगा, ऐसा कोटेड कर देगा उसको। कोटेड कर दिया, ऐसा प्रोटेक्टेड कर दिया, तो हम बताओ ये अंदर जब बैठा है तो सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्टली इसका क्या होगा बेटा, डेथ हो जाएगा। तो ये जो कोटिंग जो होती है सराउंडेड जो मेम्ब्रेन में, वो कहलाता है ऑप्सोनाइजेशन। इस हेल्प से भी जो है फाइनली बैक्टीरिया जो है या फिर जो भी पैथोजन या एंटीजन, उसको किल किया जाता है। अब आपसे मैं दो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आपको बताना इपीटोप क्या होता है, और एक आपको बताना पैराटॉप क्या होता है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट और एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, उसको इपीटॉप और पैराटॉप कहते हैं, हिंट भी दे दिया मैंने। ठीक है, इसमें से आप बताओगे इपीटॉप क्या होता है और पैराटॉप क्या होता है, ये आपका होमवर्क है बेटा। ये दो क्वेश्चन आप फाइंड करके मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के चैट में रिस्पॉन्स आए, देख लेते क्या क्या है। एक में बेटा चैट देख लेते, कोटिंग किसका बनना है। कोटिंग बेटा आर्यन ये जो होगी वो एंटीजन की होगी। हाँ, कोई कुछ सर बोल रहा था, बोलो बेटा, कौन बोल रहा है, किसी ने सर बोला था, बोलो बेटा, हेलो। बेटा ये जितना मैंने अभी बोर्ड पे पढ़ा है, इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है एक लिंक में शेयर करूंगा, लिंक में पासवर्ड रहेगा, उस पासवर्ड में क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे। अभी शेयर कर दूंगा अभी का लेक्चर, ये राइटिंग बोर्ड प्रेजेंटेशन जो है क्लाउड में रिकॉर्डिंग हुई है हमारी, तो क्लाउड रिकॉर्डिंग का लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग अगेन देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ बेटा रानी बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, रानी बोलो या म्यूट करो। अरे पप्पा आले, डोके मारलं मी तुला। कलश बोलो बेटा।
सर वो न्यूट्रलाइजेशन बता दीजिए ना शॉर्ट में। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिन्स है और उस टॉक्सिन्स को, उसके टॉक्सिक इफेक्ट, जैसे बैक्टीरिया ने मान लो टॉक्सिन सिक्रेट किया है, तो उस टॉक्सिन्स को क्या करना बेटा, ब्रेक करना या फिर न्यूट्रलाइज करना हम कह सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट को कम करना, वो कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन। सर ओके, तो इसमें एंटीजन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा? एंटीजन पे वो एक्ट नहीं कर रहा है, वो उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर रहा है। क्योंकि देखो बेटा, एक बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में आया तो उसको हमको अलग अलग तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से हमारे बॉडी को हार्म हो रहा है ना, तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देना, तभी हम इम्यूनिटी कहेंगे। तो एक तो बैक्टीरिया को मारना, या फिर बैक्टीरिया के टॉक्सिक इफेक्ट को मारना, या फिर पैथोजन को मारना, या उस पैथोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करना, दोनों भी तरीके से तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा ना। तो एंटीबॉडी के हर तरीके से रोल है वहां पर। ओके सर। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, लास्ट वाला पार्ट जो समझ लो। ठीक है, ये होमवर्क दिया हुआ है आपको, ये ध्यान रखेंगे, सॉल्व करके आएंगे। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि CMI क्या होता है। ठीक है, CMI मीन्स क्या होता है बेटा, हेलो, फुल फॉर्म बताएंगे CMI और HMI का फुल फॉर्म। ईश्वरी बोलो बेटा। cell mediated immunity. वेरी गुड, गुड कल्याणी, गुड रुतिका, गुड ईश्वरी। और HMI मीन्स, गुड, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए। HMI, अब मुझे ये बताओ बेटा, CMI जो है और HMI किसे कहेंगे, किससे बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और किसे कहेंगे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये कौन सी सेल की वजह से CMI होता है और कौन सी सेल की वजह से HMI होता है। मालूम है तो जल्दी से यस बोलो। गौरव का आंसर आया, गुड बेटा गौरव। बाकी रुति का आंसर, वेरी गुड बेटा। देखो, हम लोगों ने देखे थे टी सेल्स, और जब हम लोग टी सेल की बात कर रहे थे बेटा, तो टी सेल में एक अकेला टी सेल काम नहीं कर रहा है, टी सेल के साथ टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी सेल ही बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब जब बहुत सारी सेल्स जब इन्वॉल्व होंगी, तो वहां पे जो इम्यूनिटी काम करेगा उसको क्या कहेंगे बेटा, उससे कहेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके। और ह्यूमरल, ह्यूमर मतलब जैसे ब्लड जो होता है गुड ह्यूमर होता है, और ब्लड में ही एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी जो है बी सेल की वजह से होता है। तो बी सेल जो है वो कौन सा रिस्पॉन्स कर रहा है, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। समझ गए, या फिर इसी को एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आता है और एक ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी आता है। समझ गया बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोगों को याद रखना है। अभी किसी के कुछ डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी का ये व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन वाला जो भी लेक्चर है, वो सारा मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप वहां पे भी देख सकते हो। बाकी की एडिटिंग जब होंगी तब मिलेगा आपको। कुछ क्वेश्चन है, पूछो बेटा, जल्दी जल्दी। नहीं है? ओके, तो मीटिंग एंड करें बेटा फिर। पासवर्ड बेटा वो तो लिंक से जनरेट होगा। प्रगति, आपका क्वेश्चन बेटा किधर आया है, देख लेता हूँ। बेटा क्वेश्चन आप फिर से पूछ लो, विद्यार्थ वॉइस पूछ सकते हो चाहो तो। चैट बहुत ऊपर चली गई है, दिख नहीं रहा मुझे। हाँ बेटा, हो सकता है, रहता है बेटा। रोजी जो है ट्रांसजेनिक का हुआ है, IgA एंटीबॉडी वहां प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है प्रगति, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है?
ओके बेटा, बाय कलर्स। ओके, मीटिंग लीव करें फिर बेटा। समझ में आया ना सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से? बाय बेटा ईश्वरी। ओके अनिकेत, गुड बाय रुतिका, तेजस्विनी। पीडीएफ बेटा, लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, तीनों भी लेक्चर के पीडीएफ मिल जाएंगे। बाय अनिकेत, थैंक यू आर्यन, बाय आर्यन। हाँ बेटा मृणाली, मैंने पर्सनल शेयर किया हूँ, आपको मिला नहीं क्या? कल का पेपर नहीं मिला? मुझे मैसेज किया करो बेटा, मैसेज कर दिया करो मुझे, जो टाइम दिया है उस टाइम पे सारी चीजें होती है। मैंने बताया ना, मैंने एक एक्टिव ग्रुप अलग बनाया हूँ, उसमें भी एक्टिव अलग बनाया हूँ। जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, जिनका पास्ट रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, वो आगे के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। जिसका पास्ट अच्छा नहीं रहा, वो उनको आगे भी फिर मैं चांस नहीं देता हूँ कुछ भी। हर एक स्टेप के बाद नया स्टेप्स आता है। ओके चलो ठीक है बेटा, चलो बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। क्या बोल रहे हो बेटा कलर्स? ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद क्या चीज बेटा, नहीं समझा मैं, आगे? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास तो नंबर है मेरा, आप ग्रुप में भी हो, ठीक है, कांटेक्ट में तो रहेंगे। आप कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है। ओके, पॉसिबल हुआ तो हम मिलेंगे भी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आऊंगा मैं आपके ब्रांच में भी, मिलेंगे भी हम लोग। ओके बाय बेटा, चलो बाय बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जैसे जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है tiny.cc एक्सचेंज नीड बैलेंस, इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स, ऑल वीडियो का प्लेलिस्ट, सारे पीडीएफ, टेस्ट सीरीज पेपर सारे अवेलेबल है। इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा। आप डिफरेंट टाइप का वहाँ पे 11th और 12th का डेटाबेस जो है और ऑल टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज मटेरियल एंड डीपीएस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके सारे अपडेट्स को ले सकते हो। साथ ही साथ ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर लीजिए आज ही। यहाँ पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव क्लास का, लेक्चर का जो लिंक है आपको यहीं से ही मिलेगा बेटा। सारा लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे एक्सचेंज आइनोज टाइप करते हो, वहाँ पे भी आप जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से इंटरफेरेंस दिखाई देगा आपको टेलीग्राम चैनल का। ये प्लेलिस्ट है, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ से आप लोग आइडेंटिफाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे भी शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेट बैलेंसी ऑनलाइन क्लास एक्सचेंज आइनोज के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सचेंज। थैंक यू, बाय बाय। इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग डिजाइन। थिंक बिग, गो बैक।